नाजरीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंग्लैंड की अदालत में आदिल राजा शहजाद अकबर साहब का केस चल रहा है। तो केस तो चलता रहता है, तो आइए आपको सफीना के पास ले चलते हैं। उस केस के मुतल्लिक सफीना आपको लेटेस्ट क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। कभी कोई एक अपने कद से बड़ा क्लेम कर देता है और चंद दिन की लाइमलाइट लेता है। जिस तरह से अभी चंद रोज से आदिल राजा और शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने लाइमलाइट ली हुई है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर जो है वो हमले करवाए जा रहे हैं, उसमें शायद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है। जिसकी केस की हेयरिंग जारी है। जो मुजरमान, जो चोर उनके घर में दाखिल हुए थे, उनको गिरफ्तार कर चुकी हुई है पुलिस और उसकी हेयरिंग भी जारी है। सैटरडे को भी मैं वहां पर गई थी और आज संडे को भी, सॉरी मंडे को भी आज मैंने अटेंड किया है, जहां पर दूर दूर तक पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी भी इदारे की इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं है। वो एक आम चोरी का मामला लगता है। लेकिन आज एक सबीन कियानी जो आदिल राजा की मिसेज हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं पहले वो ट्वीट पढ़ती हूँ, फिर आपको असल कहानी बताती हूँ। ये गधा और इसका सवार टार्जन देखकर जल भुन रहे हैं। ये गालिबन गधा जो है कोई काजमी साहब हैं, उनको कह रही हैं, और सवार टार्जन इमरान रियाज को कह रही हैं, क्योंकि जो वीडियो है उसमें वो काजमी साहब नजर आते हैं जो पीटीआई के फॉलोअर हैं, और इमरान रियाज जो पीटीआई के फॉलोअर हैं उनका नाम लिया जा रहा है। तो ये मैं ज्यूम कर सकती हूँ गधा और गधा सवार जो है टार्जन उनको कह रही है कि शहजाद अकबर और आदिल राजा दोनों ही हिटमैन फॉर हायर के हमलों की कोशिशों की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। उन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, शहजाद अकबर और आदिल राजा के मुकाबले में आना है और फिर से हीरो बनना है। डंकी हीरो, ओह माय गॉड, डंकी हीरो आई थिंक उसको बोला है इमरान रियाज को। अच्छा, असल में ये लोग पाकिस्तानियों को यकीन दिला देना चाहते हैं कि भाई हमारे पीछे भी मिलिट्री माफिया पड़ी हुई है, हमने भी इनके साथ कोई डील नहीं की, खुदा का वास्ता है यकीन करो। क्योंकि गाड़ी तोड़कर जरूरी कागजात और क्रेडिट कार्ड चोरी होना इस बात का ठोस सबूत है कि मिलिट्री माफिया मेरे खिलाफ है। अल्लाह का वास्ता है फिर मुझसे हीरो बना दो। और शायद कंपनी इसके पैसों के पीछे पड़ी हुई है, इतना खर्चा कर दिया कि कार्ड से और टार्जन शिकारी बस देखता रहा कहीं कई दिनों तक। ओके, एक आम कार ब्रेक और इन क्रेडिट कार्ड चोरी को शहजाद अकबर और आदिल राजा पर कातलाना हमलों की कोशिशों से तशबीह देना कुछ मुनासिब नहीं लगा, मजा नहीं आया। कोशिश जारी रखो, ड्रामा बाजों का नया लेवल चेक करो। अब ये जो वो कह रही हैं उसमें एक्चुअली में ये काजी जो भी इनका नाम है, मुझे एक्चुअली इनका नाम नहीं आता है, काजमी शायद कुछ ऐसा ही है। उन्होंने एक्चुअली में एक वीडियो में क्लेम किया है कि इमरान रियाज ना ऐसे क्लेम नहीं करता, जो उसके साथ हो रहा है ना वो मीडिया में आके पब्लिक में नहीं बताता। भाई इमरान रियाज तो वो शख्स है जो मक्खी भी मरती है ना तो वो भी आगे बताता है कि मेरी वजह से मरी है, ये मुझे मारने के लिए आई थी। और वो कहते हैं कि इमरान रियाज के ऊपर भी ना चंद रोज कबल जो है वो गाड़ी का शीशा तोड़ के, उनकी गाड़ी तोड़ के उनमें से क्रेडिट कार्ड निकाली गई और चंद दिनों तक उनका क्रेडिट कार्ड भी यूज होता रहा। वैसे बेवकूफ अरे अहमकों से मैं मुखातिब हूं, अल्लाह की कसम। कभी कोई अहमक कहता है कि चोरी की वारदात को कह देते हैं हमें आईएसआई मरवाने के लिए आ गई, और अभी एक दूसरा जो है मैं क्या कहूं इनको, वो डंकी जो भी है एप्पल लेके भागे थे गधे के ऊपर, वो कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ के मुझे डराने की कोशिश की है। भाई एक आम नॉर्मल चोरी की वारदातें हैं, चोर गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और कार्ड इस्तेमाल करते हैं, पैसे निकलवाने होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की एजेंसी आप लोगों को खुदा ना खास्ता वैसे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोगों के खिलाफ हमारी पाकिस्तान की रियासत जो है वो इस किस्म की हरकतें करेगी, और उनको करने की भी जरूरत क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने असाइलम लेने हैं, इस मुल्क के अंदर रहना है, आप लोगों को अपने केस स्ट्रॉन्ग करने हैं, डेफिनेटली आप लोगों को ऐसे बंदर तमाशे लगा कर रखने हैं। चोरी की आम वारदातों को कत्ल की वारदातें बताना ही पड़ेगा, तभी तो आप लोगों को इस मुल्क के अंदर रहने का राइट मिलेगा। अब इमरान रियाज साहब जो चंद दिनों से लाइमलाइट से दूर हैं और पैसे कमाने की नई एक इन्होंने एक की हुई है, मैं उसके ऊपर भी बाद में बताऊंगी कि वीजे लगवा के एक दूसरे से मुल्क से वीजे लगवाए जा रहे हैं इन लोगों के, उसमें भी बड़ा पैसा कमाया जा रहा है। और पीटीआई के वर्कर जो है वो बस टिश्यू पेपर्स की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरहाल इमरान रियाज साहब, आपकी गाड़ी का अगर शीशा टूटा ही है तो वो तो एक आम रॉबरी है, और चोर जो आपका कार्ड इस्तेमाल कर रहा है वो भी नॉर्मल की रूटीन है। अब आपका कहना कि जी एजेंसी के लोग जो है वो आपका कार्ड चोरी करा के पैसे ले रहे हैं, सबीन की बात से मैं यहाँ इत्तेफाक करती हूँ। मुझे लगता है यहाँ से इमरान रियाज साहब थोड़ा सा जेलस तो हो गए हैं कि शहजाद अकबर और आदिल राजा थोड़े दिनों से लाइमलाइट में हैं और आप कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इमरान रियाज साहब, आप थोड़ी सी जेलसी हो गई है। यहाँ मैं इतना चाहते हुए भी मुझे सबीन से एग्री करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी लाइमलाइट चाहे झूठी ही है, लेकिन आपको
जेलसी हो रही है कि भाई वो हीरो बन रहे हैं। और ये बात भी हकीकत है कि आप तमाम लोग किस तरह से कहां कहां कौन सी बैठ के डीले कर रहे हैं वो भी हमें पता है। आपका क्या ख्याल है कि 190 मिलियन पाउंड का केस कुछ नहीं ऐसे ही। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि इमरान रियाज साहब, आप तमाम लोग, हमें पता है आप लोगों की तारें कहां से जुड़ी हुई हैं, कहां से हिलाई जा रही हैं। जो इमरान खान साहब के खिलाफ फ्यूचर में एक पूरा ग्रोह जो है वो खड़ा किया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, तो उसमें आप लोग भी तो शामिल है ना। अभी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूबर्स जाके मिले हैं, उन लोगों ने भी तो जाके कुछ ना कुछ कुछ किया था, वरना इतने गैरतमंद थे तो कहते थे भाई नहीं आना हमने। मैं उन तमाम यूट्यूबर से बात करना चाहती हूँ, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, अगर आप में रत्ती बराबर गैरत नाम की कोई चीज होती तो आप इनकार कर देते कि DGISPR साहब सॉरी, हम आपकी बात सुनने नहीं आ सकते। जैसे वो आपका सुहेल अफरीदी कहता है ना, मेरे पास आओ, आप ना जाते, क्यों डिक्टेशन लेने गए, क्या सुनने के लिए गए थे, क्या सुनाया गया आपको। तो लिहाजा आप तमाम लोग हमारे जो है ना उनकी नजर करम की एक हल्की सी झलक देखने के लिए मरे जा रहे हैं। आप लोगों की इतनी औकात है कि वो लोग आपको बुलाते हैं, आप उल्टे सर के बल दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये है आप लोगों की असल औकात। आप लोग जितने बड़े इनकलाबी हैं हम तो जानते हैं, और हमें सब पता है कौन कहाँ क्या 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 करूं, सच बोलने को दिल करता है पर मैं सच बोल नहीं सकती। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।